शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य जगमगाता चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा एक आत्मा शांत पवित्र हूँ, शक्तिशाली। मैं आत्मा मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति और पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म। मैं आत्मा अपने ही स्वधर्म में स्थित अपने स्वस्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान। मैं अजय अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा स्वयं को देख रही कैसे मैं एक छोटा सा स्टार प्रकृति के मध्य चमक रहा। मैं एक छोटा सा सितारा देह के भव्य बाल पर बिना चमक रहा। आत्मा की चमक पूरे शरीर में फैलती जा रही। पूरा शरीर इन किरणों से भर गया। और एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है। किरणों से भरा हुआ मेरा सूक्ष्म शरीर और मस्तक मणि आत्मा मैं उसमें चमक रही। धीरे धीरे इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैं आत्मा अब इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर
उड़ना चालू करें। बाहर निकलकर स्वयं को देख रहे, इस देह को, इस मिट्टी की देह को। मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा के बिना ये देह कुछ भी नहीं, निर्जीव। जीव प्लस आत्मा मिलकर बनते हैं जीवात्मा। मैं आत्मा निकल इस स्थूल शरीर को देख रही। मुझ आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं। ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा। और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने प्रभु, अपने पिता, अपने सर्वस्व, अपने संसार से मिलन मना चल पड़ी। चांद तारागण से भी पार, समस्त अंतरिक्ष को पार करती हुई पहुंच गई सूक्ष्म वतन। बाबा फरिश्ते की ड्रेस में दोनों भुजाएं पसारे मेरा आह्वान कर रहे। मीठे लाडले बच्चे आजा। मैं भी बाबा के अति समीप पहुंच जाती हूँ। उनके हाथों में हाथ लेकर उन्हें निहारने लगती थी। ये मिलन पूरे कल्प में अभी ही हम कर सकते हैं, जब आत्मा स्वयं परम आत्मा से मिलन मनाती। मेरा कितना सौभाग्य है जो स्वयं पिता परमात्मा से मिलन मना पा रही। पूरे कल्प में बस पुकारा, वो आए ही हैं सर्व का कल्याण कर, अहिल्याओं, कुब्जाओं, अजामिल का सबका कल्याण कर। कितने प्यारे हैं शिव बाबा, जो कहते हैं 35 अवगुण होते हुए भी मैं केवल और केवल एक विशेषता देखता हूँ कि तुमने मुझे अपना बनाया।
केवल तुमने मुझे पहचाना। मैं उनकी संतान, मुझे भी ऐसा ही लगा। बाबा मेरा भाव देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजयी भव, सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव, मायातीत भव। इन सर्व वरदानों से मुझे भरपूर कर। विजय तो मेरे गले का हार, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। विजय मेरी निश्चित हुई ही पड़ी है। स्वयं बाबा मेरे साथ हैं। मेरा स्वामान जगा रहे, देह अभिमान छुड़ा मेरा स्वामान जगा रहे। अपना वरदानी हस्त मेरे सर पर रख, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न कर देता है। मुझ आत्मा में कितने कांटे थे, एक दो को कांटा चुभाए बिना काम नहीं चलता, ऐसा लगता था। बाबा मेरे अंदर से सारे कांटे निकाल मुझे रूहे गुलाब बना। अपनी शक्तियों, अपने गुणों को मुझ में भर रहे, रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त बना रहे। मेरे अंदर दिव्य गुणों की खुशबू भरती जा रही। मेरे अंदर दिव्य गुणों की खुशबू भरती जा रही। मैं वायुमंडल बनाने वाली, वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली रही। कैसी भी परिस्थिति हो, मेरी स्व स्थिति के आगे वो परिस्थिति कुछ भी नहीं। कैसी भी परिस्थिति,
पर स्थिति बाहर से आई है। स्व स्थिति मेरे अंदर की स्थिति। स्व स्थिति श्रेष्ठ तो पर स्थिति कुछ भी नहीं। मैं स्व स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान सदैव परिस्थिति को समाप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन गई। मैं वायुमंडल बनाने वाली आत्मा, न कि वायुमंडल के प्रभाव में। जैसे एक अगरबत्ती पूरे वायुमंडल में अपनी खुशबू फैला देती है, मैं भी हर स्थान पर अपनी ये रूहानी खुशबू फैलाने वाली शिव बाबा की मीठी बत्ती निमित्त निर्वाण भाव से हर कर्म करती। हर कर्म जब मैं निमित्त भाव से करती हूँ, हर कर्म से डिटैच रह सकती हूँ। मैं इस स्थान पर सच्ची सेवाधारी हूँ। हर आत्मा की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये स्थान मेरा सेवा स्थान है। हर आत्मा मेरी आत्मा भाई है, सच्ची सहयोगी आत्मा है। देखिए अपने आसपास की हर एक आत्मा मेरी सच्ची सहयोगी आत्मा है और सर्वात्माओं का हर कार्य में मुझे संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। ये स्थान मेरा सेवा स्थान है। हर आत्मा सच्ची सच्ची सहयोगी आत्मा है। मेरा आत्मा भाई। मैं सिर्फ निमित्त भाव से हर कर्म करने के लिए यहाँ हूँ। करण करावन हार शिव बाबा स्वयं हर कार्य करा रहे। मैं तो यहाँ ट्रस्टी हूँ। काम उनका, उनके ऑर्डर प्रमाण मैं ट्रस्टी बन यहाँ हर कार्य कर रही। न मन मत न पर मत, केवल श्रीमत पर चलना।
मेरा कर्तव्य है। हर उलझन, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ में जाकर शिव बाबा को दे देती, अर्पण कर देती। बाबा यज्ञ की योग अग्नि में इन्हें स्वाहा कर देते हैं और मेरी समस्त उलझन, परेशान, दुख, तकलीफों का एक ही समाधान, योग अग्नि मुझे बता देते हैं। बाबा अपना हाथ और साथ सदा मेरे ऊपर रख। मैं परमात्मा छत्र छाया पलने वाली विशेष से भी विशेष हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। शिव पिता की श्रीमत है, मीठे बच्चे, यदि सर्वगुण संपन्न बनना है तो किसी के भी अवगुण मत देखो, बस गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सर्व गुणों की खान मैं शिव हूँ, बस एक मुझे देखो और मुझसे जो गुणों का सागर है, सर्व गुणों से संपन्न होते जाओ, गुण ग्राहक बन जाओ और मुझसे गुण लेने की विधि जितना मुझे याद करोगे उतना गुणवान बन। जितना मुझे याद करोगे उतना गुणवान बन। मुझे भी अब हर एक की विशेषता, उसके गुण देखने हैं। विशेषता और गुण देने वाला तो सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा। उन्हीं के द्वारा दिए हुए गुण, विशेषताएं हर एक आत्मा में। जब शिव बाबा हम सबके अवगुण न देखते हुए विशेषता देखते हैं, बस मुझे भी अब वही कार्य करना। मुझे भी वही कार्य करना है। अपने आस पास सदैव हर एक आत्मा गुणवान आत्मा है। अपनी शक्ति से उनके गुणों को आगे बढ़ाना, कमजोर को सशक्त बनाना,
हमारे ही दिव्य गुण सतयुग में हमें देवी देवता बनाते हैं। ये विशेषताएं, ये गुण बाबा जो अभी हम में भर रहे हैं, ये ही हमें सतयुग में दिव्य गुण देवताएं बनाएं। हर एक को देवता देख रही हूँ। हर एक के समस्त दिव्य गुणों को देख अब स्वयं में भी धारण करते हैं। मधुरता, सहनशीलता, गुणग्राहकता, एक दो को सहयोग देने की भावना, सर्व का कल्याण करना, सर्व को सहयोग देना, ये सर्व दिव्य गुण मैं आत्मा स्वयं में धारण कर। बाबा मुझे समझा रहे, बता रहे, शक्तियों से भरपूर कर रहे, दिव्य गुणों से संपन्न कर रहे हैं। और कह रहे हैं, सतयुग में तुम्हारे दिव्य गुण, द्वापर से तुम्हारे दिव्य गुणों की शक्तियों की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। जो सतयुग में हमारे दिव्य गुण देवता बने और द्वापर से इन्हीं दिव्य गुणों के कारण हमारे स्वरूप की पूजा और अर्चना होती। और कलयुग के अंत तक भक्त बड़ी श्रद्धा से हम सर्व गुण संपन्न आत्माओं का कीर्तन, गायन, पूजन कर रहे हैं। इसी समय बनना है, इसी समय का पुरुषार्थ है। और बाबा स्वयं बाप, टीचर और सतगुरु बन के हमसे ये पुरुषार्थ करा रहे। उनके सहयोग से, उनके हाथ और साथ से हम सब आत्माएं मनुष्य से देवता बनते हैं। कितना सुंदर पाठ है कि पूरे कल्प में हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा हमसे भरपूर करते जा रहे हैं। मेरा इस मिट्टी की देह और देह के संबंधों, देह के पदार्थ, वैभवों, देह की बातों
सबसे ममत्व निकलता जा रहा। बाबा रोज आकर मुझे एक ही बात याद दिलाते हैं, बच्चे अब घर चलना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बाबा रोज मुझे मुरली में ये संदेश देते हैं, अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। जल्दी सर्वगुण संपन्न बन जाओ, मैं तुम्हें लेने आया। इन सब बातों से देह के प्रति हर आकर्षण से मैं मुक्त होती जाती, हर बातों से, व्यर्थ से मुक्त होती जा रही। मैं आत्मा स्वयं को निरंतर गुणों के सागर, गुणों के भंडारे, शिव परमात्मा की छत्र छाया के नीचे अनुभव कर रहे हैं। मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में केवल और केवल शिव पिता की याद समाई। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में शिव पिता की याद समाई। हर कर्म करते मैं हमेशा बाबा की याद में समाई रहती। मैं कर्म योगी फरिश्ता बनती जा रही। हर कर्म करते एक तार शिव बाबा के साथ जुड़ी रहती। मैं और मेरा बाबा सदैव याद, बस मैं और मेरा बाबा याद रहता। शिव पिता की स्वर्णिम किरणों का छत्र निरंतर मेरे ऊपर रहता, जो मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से सदैव भरपूर रखता है। बाबा की किरणों का छत्र मुझे सदैव अतीन्द्रिय सुख से भरपूर। ये इंद्रियों के सुख अब मुझे नहीं भाते। जब आत्मा कमजोर होती है तब ये इंद्रिय सुख उसे आकर्षित करते हैं। जब गुणों के भंडारे, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, सुखों के सागर मुझे हर पल, हर समय भरपूर कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला रहे हैं, ये इंद्रियों के सुख मुझे नहीं आते। हर आकर्षण से परे मुझे केवल और केवल शिव बाबा की याद अच्छी लगती है। उनके प्यार में लवलीन होना अच्छा लगता है।
बाबा के दिए हुए इतने सारे कार्य हैं, उन सर्व कार्यों को करना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा मोहब्बत से हर कार्य करो तो मेहनत कम लगेगी। बाबा की मोहब्बत में हर कार्य करते अब कोई मेहनत नहीं लगती। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ने लग गई। बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा। धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर भी यहीं छूटता जा रहा है। रह गई मैं अकेली आत्मा। ये सूक्ष्म शरीर भी यहीं सूक्ष्म वतन छोड़ अपने उस वतन परम धाम निर्वाण धाम परलोक में चलने को तैयार। बिंदु रूप धारण कर परम धाम की ओर। छोटा सा स्टार पर बहुत चमकता उड़ चला अपने वतन की ओर। सर्व आवाजों से परे पहुंच गया शांति धाम। जहाँ चारों ओर गहन शांति आई हुई। एकदम डीप साइलेंस। शांति के सागर शिव बाबा मुझ आत्मा में भी शांति की किरणें प्रवाहित कर। महसूस करें इस गहन शांति को। शांति मेरा स्वधर्म, मेरी मूल नेचर। कैसे पार्ट में आते आते अशांत हो गई। वापस इस शांति को अपने अंदर भरना है। वापस से शांति धाम की रहवासी मैं आत्मा हूँ, सदैव याद रखना है। महसूस करें गहन शांति को। उस शांति का सागर शिव बाबा मुझको इन शांति की किरणों से भरपूर कर रहा है।
बाबा की अनंत शक्तिशाली किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा पर होने लगा और मैं आत्मा अपने अंदर इन सर्व शक्तियों को आते हुए देख रही हूँ। मैं छोटी सी आत्मा, वो परम आत्मा मुझे आप समान बनाते जा रही है। अपनी सर्व शक्तियां मुझे विल कर रहे हैं। मैं उनकी संतान, उनके समान बनती जा रही हूँ। सर्व शक्ति और गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर की समस्त कमी, कमजोरी समाप्त होती जा रही है और मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर मुझे संपूर्ण पवित्रता, उनकी विरासत, उनकी वसीयत, उनका वर्षा मुझे विल कर रहे हैं। मेरे अंदर की हर अपवित्रता अब समाप्त हो। मैं संपूर्ण पवित्रता की प्राप्ति करती जा रही हूँ। वो पतित पावन हम सर्व आत्माओं को पावन बनाए, साथ ले जाने, हर दुर्गुण को दूर कर गुणवान बनाकर अपने साथ ले जाने। देखें बाबा की किरणों को फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर बरस रही। मैं आत्मा परमात्मा की किरणों के नीचे करें भरपूरता का, वो शांति का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर मुझ आत्मा पर अपने सर्वस्व किरण लुटा रहा। मैं इन किरणों के नीचे भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। मैं छोटी सी बिंदी कितनी चमकदार होती जा रही। मेरी सारी चमक लौटती जा रही। जो पार्ट में आते आते कम हो गई थी, वो चमक बढ़ती जा रही। वो बिल्कुल मुझे आप समान चमकदार बनाते जा रहे। देखें उस सर्वगुण संपन्न शिव बाबा
उनसे निकलने वाली किरणें मुझ आत्मा पर और मुझे भी सर्वगुण संपन्न। बस मैं और मेरा बाबा, यही धुन लगी रहे हर सफर, हर गुण, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बाबा। बस मैं और मेरा बाबा। मन ही मन शिव बाबा को याद करो। मन मनाभव करते करते मध्याजीव का प्रसाद डाला। बस मैं और ऊपर में शिव बाबा से निकल किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा को उनके समान शक्तिशाली बना रहा। भरपूरता का अनुभव, सर्वगुण और सर्व शक्तियां में मैं बिंदु आत्मा भरपूर हो वापस नीचे सूक्ष्म देह में प्रवेश कर और नीचे अपने इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर दे। और वापस बाबा से लाई हुई समस्त एनर्जी, सर्वगुण, सर्व शक्तियां अपने अंदर समाती जा। जो भरपूर किया महसूस करेंगे पूरे शरीर में, इस स्थूल देह को प्रवाहित कर रहे हैं। यही याद रखना है, मैं निमित्त हूँ, निर्माण भाव से हर कर्म करना है, सच्ची सेवाधारी हूँ, जो संकल्प बाबा ने दिए हर कर्म करते वही याद रखना है।